हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुजरात लॉ एकेडमी। और हमने लास्ट वीडियोस तक बात कर चुके हैं हम सेक्शन 98 तक सीआरपीसी की। और आज हम बात करेंगे कि जो सर्च वारंट है, सर्च वारंट से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, तो उस सर्च वारंट को कैसे उसकी प्रोसीडिंग कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है सर्च वारंट को अप्लाई करने की। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से उसको निष्पादित किया जा सकता है सर्च वारंट को। तो जो वो सर्च वारंट है उसके निष्पादन के लिए सेक्शन 100 और 103 आज हम पढ़ेंगे, या फिर सर्च विदाउट वारंट किस सेक्शन में पुलिस कर सकती है उस पावर के बारे में भी आज हम इसमें जानेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन 100 है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 100 क्या है कि ये कहता है कि जो भी पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, बंद स्थल के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे मतलब भार साधक जिसके कब्जे में जो घर है, जो बंद घर है, बंद जगह है, उसकी तलाशी के बारे में ये डील करता है सेक्शन, कि किस तरह से वो उसमें तलाशी लेने देंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो तलाशी लेने के बारे में है ये, तो तलाशी की प्रोसीडिंग क्या है वो हम इसमें जानेंगे। तो इस सेक्शन का कोज 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति जो सर्च करने आया है, जो तलाशी लेने आया है, उस तलाशी लेने वाले व्यक्ति को जब वो बोलेगा कि उसको उस घर में प्रवेश करने दिया जाए, फ्री इंग्रेस एंट्री मिलनी चाहिए उसको, तो उस फ्री इंग्रेस जो एंट्री की वो डिमांड करता है, वो उसको डिमांड के अनुसार उसको दी जानी चाहिए, इस सेक्शन में स्पष्ट कहा गया है। और ये जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का भार साधक व्यक्ति है जिसके अंडर में वो घर आता है, ये उसकी ड्यूटी है कि उनको फ्री इंग्रेस एंट्री मिलनी चाहिए और उसमें तलाशी के लिए जो उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करानी चाहिए। अब इसका आता है सबसेक्शन 2। अगर बात आती है कि अगर वो उसमें एंट्री ना करने दे, फ्री इंग्रेस एंट्री ना करने दे, जैसे इसमें कहा गया है कि इंग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceeding in the manner provided by subsection 2 of section 47। और सेक्शन 47 जो है वो डील कर रही है किस चीज़ को। 47 थी हमारी, आपने मेरे लास्ट वीडियो में जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि सेक्शन 47 थी अरेस्ट से रिलेटेड पर्सन को, कि किस तरह से अगर कोई किसी घर में कोई व्यक्ति छिप गया है तो उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बारे में थी। अरेस्ट किस तरह से किया जाएगा, तो ये उसी के बारे में है कि जैसे उसमें कहा गया था कि अगर कोई फ्री इंग्रेस एंट्री आपको नहीं दे रहा है, उसमें प्रवेश करने नहीं दे रहा है आपको, तो उसमें जो अधिकारी सर्च करने गया है या जो व्यक्ति सर्च करने गया है वो उस घर के जो लॉक है, जो ताले हैं, वो भी तोड़ सकता है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश कर सकता है, या उस घर की जो बंद है उसकी अगर कोई खिड़की है, विंडो है, तो उसको भी ब्रेक करके तोड़ के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये उसको कानूनी तौर पे अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से भी अगर कोई एंट्री नहीं दे रहा है तो इस तरह से एंट्री कर सकता है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह की तलाशी लेनी है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति है या जिसके शरीर पे कोई आर्टिकल छिपाया हुआ है, कोई वस्तु कोई शरीर से संबंधित इधर उधर किसी पॉकेट में या इधर कहीं भी कुछ भी छिपाई हुई है, तो उससे संबंधित है ये, तो ऐसे कुछ भी छिपाई होगी तो उसकी तलाशी कैसे होगी। और जब वो लेडीज़ हो, जब वो वुमेन हो, तो उसकी तलाशी कैसे होगी। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो सभ्यता है हमारे समाज की, उस सभ्यता के अनुसार जो लेडीज़ कोई भी सर्च करने वाली वुमेन होगी, वही उस वुमेन की जो दूसरी है जिसकी तलाशी लेनी है, एक औरत ही दूसरी औरत की तलाशी ले सकेगी, और वो भी पूरी सभ्यता के साथ, पूरे सम्मान के साथ, इसमें स्पष्ट किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि विटनेसेस, इसमें ये कहा गया है कि 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched in situated।
इसमें ये कहा गया है कि जो जहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं तो उस सर्च करने वाले एरिया के जो भी व्यक्ति है उनसे संबंधित है ये, और उनको वहाँ पे सर्च किया जाएगा। और वहाँ पे सर्च करके इसमें ये कहा गया है कि वहाँ पे सर्च करके उसमें जो भी उसके वहाँ पे लोकेलिटी के जो भी रेस्पेक्टेबल व्यक्ति होंगे, 2 या उससे ज़्यादा विटनेसेस के तौर पे उन व्यक्ति को लिया जाएगा। अगर इसमें यह भी कहा गया अगर ऐसे कोई विटनेसेस नहीं है तो तब क्या करेंगे, तो इसमें ये कहा गया कि अदर लोकेलिटी की दूसरी कोई भी लोकेशन के दूसरी कोई भी जगह के विटनेसेस को उसमें लिया जा सकता है, और इसका राइटिंग में ऑर्डर किया जा सकता है उन विटनेसेस को वहाँ पे उपस्थित रहने के लिए, वहाँ पे प्रेजेंट रहने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि इसी सेक्शन के सबसेक्शन 8 में ये कहा गया है अगर कोई बिना रीज़न के जो संतोषकारक जवाब ना हो, अगर कोई भी जो विटनेसेस है वो गैर हाजिर रहता है उसकी जहाँ पे उसको बुलाया गया है, तो उसके सामने आईपीसी की सेक्शन 187 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये था विटनेसेस के बारे में। उसके बाद है इसका सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 के बारे में अगर हम बात करें, सबसेक्शन 5 कहता है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंट एंड ए लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च and of the place in which they are respectively found shall be prepared by such officer and other person and signed by such witnesses। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब सर्च किया जाएगा और वहाँ पे जो भी आर्टिकल फाउंड होगा, जो भी आर्टिकल मिलेगा वहाँ पे, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इस पे विटनेसेस की सिग्नेचर ली जाएगी। जो वहाँ पे विटनेसेस अवेलेबल है, जो बुलाए गए हैं, उन विटनेसेस की उस लिस्ट में सिग्नेचर ली जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है इस सबसेक्शन में कि जो विटनेसेस की ये आर्टिकल ये सर्च प्रोसीडिंग की गई है, तलाशी ली गई है, उस तलाशी में जो विटनेसेस थे उनको कोर्ट में एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे जो भी कोई विटनेसेस होते हैं, किसी भी कुछ भी उनके सामने कोई घटना घटी है तो उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि ऐसे किसी भी विटनेसेस को कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। उसके बाद आता है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि इसमें जो भी जहाँ पे भी सर्च ली जा रही है, जो सर्चिंग प्लेस है जहाँ पे तलाशी ली जा रही है, उस जगह में जो व्यक्ति उस जगह का भार साधक है, जिस व्यक्ति उस जगह का मालिक है, उसको वहाँ पे तलाशी के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। उस व्यक्ति को वहाँ पे अनुपस्थित रहने का तुम नहीं बोल सकते हो कि कोई भी अधिकारी जो सर्च करने गया उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। ऐसे व्यक्ति को रहने दिया जाएगा, अथवा उस व्यक्ति की तरफ से कोई वहाँ पे हाजिर उपस्थित है तो उस व्यक्ति को उपस्थित रहने दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि जब वो लिस्ट तैयार हो जाएगी जिस पे विटनेस इसकी सही ली गई है, उसकी एक कॉपी जो वहाँ पे सर्चिंग के दौरान वहाँ का जो मकान का भार साधक व्यक्ति है या उस मकान का जो भी ओनर है उस जगह का, उस व्यक्ति को वो लिस्ट की एक नकल उसको भी रिसीव दी जाएगी, मतलब एक कॉपी। तो ये इस तरह से हमने ये बात की, ये सर्चिंग से रिलेटेड सी। जैसे हमने सर्च वारंट के बारे में बात की तो सर्च होगी कैसे, ये उससे संबंधित थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है सेक्शन 103। सेक्शन 103 है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। इसमें यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में भी तलाशी करा सकता है किसी भी जगह की। लेकिन कौन मजिस्ट्रेट करा सकता है कि जिस मजिस्ट्रेट को तलाशी का जो वारंट जारी करते हैं, वो वारंट जारी करने का अधिकार है, वह मजिस्ट्रेट खुद की उसकी उपस्थिति में भी किसी भी जगह का सर्च करा सकता है, तलाशी उसके सामने करा सकता है किसी भी जगह की। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है सेक्शन 153 आता है जिसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती पुलिस को। अब हम बात करेंगे कि जिसमें पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है तलाशी करने के लिए। ऐसा भी पुलिस को पावर है, यही नहीं है कि सब सिर्फ तलाशी का वारंट जारी करने के बाद ही पुलिस किसी भी जगह को सर्च कर सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने बात की सेक्शन 153, सेक्शन 153 जो वो रिलेटेड है, वो ये कहती है जो तोल माप के साधन हैं, जो जैसे तोल मापने के लिए कोई बाट है, वो सब कुछ यूज़ किए जाते हैं, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऐसे गलत और जो
सही नहीं है, जैसे गलत तोल माप के साधन रखे गए हैं, ऐसी जगह पे पुलिस बिना किसी सर्च वारंट के प्रवेश कर सकती है। ऐसी जगह में जहाँ पे ऐसे तोल मापने के जो भी कांटे होते, तराजू होते हैं, वो सब गलत तरीके से रखे गए, बाट होते हैं, वेटीज होते हैं, वो सब कुछ ऐसी जगह पे बिना किसी वारंट के सर्च कर सकेगी। और वह सर्च करके वो जो वहाँ से आर्टिकल जब्त किए वो जब्त करके उसकी जानकारी जो स्थानिक मजिस्ट्रेट है उसको दे सकते हैं। और उसके बाद आता है सेक्शन 165 है और सेक्शन 166 है। ये सेक्शन 165 और 166 है, ये रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर से, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च से संबंधित बात की गई है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर तुरंत किसी जगह की तलाशी ना ली जाए, सर्च ना किया जाए किसी जगह पे, तो शायद वहाँ पे जो एविडेंस है, जो वहाँ पे एविडेंस है, जो पुरावा, जो भी मतलब कि साक्ष्य है, उनका नाश किया जा सकता है या उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ की तलाशी बिना वारंट के ले सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन 165 जो है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको अगर ऐसा लगता है कि ये तलाशी लेना ज़रूरी है और इस तलाशी लेने से हमें सो एंड सो एविडेंस मिल सकते हैं, कोई भी साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, कोई भी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं तलाशी लेके, तो वह उस स्थान की तलाशी लेगा। लेकिन उसको तलाशी लेने से पहले कारणों की, रीजंस की राइटिंग में उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कि वो वहाँ की तलाशी क्यों ले रहा है, क्या वजह है वहाँ की तलाशी लेने की। तो ये इस तरह से बिना वारंट के भी वहाँ की तलाशी ली जा सकती है जब कोई पुलिस अधिकारी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसे ही 167 में है। तो ये इस तरह से दूसरे को भी, किसी अधिकारी को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के तलाशी के लिए किसी दूसरी जगह भेज सकता है, राइटिंग में ऑर्डर देके। तो ये सब कुछ इसमें डील करता है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो ये इन्वेस्टिगेशन में विदाउट वारंट भी सर्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें वारंट इश्यू होगा कोर्ट से तो ही सर्च हो सकेगा। ये सर्च बिना वारंट के भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक केस है, जैसे मैंने बोला कि कारण लिखने पड़ेंगे, इसमें एक केस है रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन में तलाशी लेने जा रहे हो तो आप किसी को भी बिना कारण के हैरेस नहीं कर सकते हो। और उसमें स्पष्ट किया गया है कि वहाँ पे जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे किस वजह से तलाशी लेने गए हैं, कि वहाँ पे आपको क्या मिलने की उम्मीद थी और इन्वेस्टिगेशन से क्या रिलेटेड था। अगर ऐसा उसमें कारण नहीं लिखे गए हैं तो जो सर्च करने गए हैं वो सर्चिंग इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, ऐसे इसमें स्पष्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने सर्च से रिलेटेड बात की, जो हम सर्च वारंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये जब पुलिस पहुंचती है तो इसको अक्सर कहा जाता है कि पुलिस ने रेड डाला है, छापामारी की है। तो ये जो रेड डालना और छापामारी है वो इन्हीं सेक्शन में जो हमने सर्चिंग की बात की उसके रिलेटेड होता है। या फिर ये सेक्शन 153 है, सेक्शन 165 और 166 में ये छापेमारी या रेड डाली जाती है। इन सेक्शंस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिना किसी वारंट के भी रेड डाली जा सकती है, छापेमारी की जा सकती है। लेकिन जो हमने पहले बात की है सेक्शन 93 में जो बात की है, जो सर्च वारंट इश्यू होता है उसकी छापेमारी, जो भी रेड डाली जाती है वो सभी सर्च वारंट इश्यू होने के बाद ही ऐसा किया जाता है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये लॉ संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।